अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में। और गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज के दौरान जिन कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था उनके खिलाफ रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में मजमूई तौर पर 6 मुकदमात जो वो दर्ज किए गए हैं। और मुकदमात जो है वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और दहशत गर्दी दिफात, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, कार सरकार में मुदाखलत पर ये मुकदमात जो वो दर्ज किए गए थे। और इन कारकुनान को, जिनमें समाबिया तायर समेत दीगर जो खवातीन थी वो शामिल थी, उन्हें आज रावलपिंडी की मुकामी अदालत में पेश किया गया, जहाँ पर दहशत गर्दी की दफात के तहत जो मुकदमा दर्ज थे उनमें अदालत ने पहले फैसला जो है वो महफूज किया और महफूज शुदा फैसला सुनाया गया। और उसके बाद एक योम का जो रिमांड था वो दिया गया। और ये भी हदायत दी गई है कि कल इन्हें रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। तमाम वो वकला साहबान हमारे साथ मौजूद हैं जो इस केस में अदालत में पेश हुए। मलिक फैसल एडवोकेट हैं और गुलाम मुर्तज़ा सुंबल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पहले इनसे बात करेंगे। सर, मुकदमात दर्ज किए गए हैं, बड़ी संगीन नौयत के ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुलिस इन्हीं मुकदमात को अदालत के अंदर साबित करने में भी नाकाम रही है। कमरा अदालत में क्या हुआ ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो मुकदमात इन्होंने दर्ज किए हैं, कमरा अदालत में हमने ये अर्ज किया कि एक तरह की टिपिकल स्टोरी पे इन्होंने 6 एफआईआर काटी हैं। हर एफआईआर में एक तरह की स्टोरी है कि लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आधे आधे के घंटे के फर्क से इन्होंने डिफरेंट किस्म की 6 एफआईआर काटी। 2 एफआईआर जो थी उनमें एंटी टेररिस्ट एक्ट के ऑफेंसेस नहीं थे, उन दोनों एफआईआर में कोर्ट ने जुडिशल कर दिया। जबकि बाकी दीगर 4 एफआईआर थी, उन 4 एफआईआर में अदालत ने एक दिन का रिमांड दिया। और जो इन केसेस में एक एफआईआर नंबर 560 है, उसमें एक 80 साल बूढ़ी खातून शामिल है, जिसको लाया गया, जिसको कोर्ट में मुसलसल वो रोती रही, वो कहती रही मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं तो रास्ते से गुजरती रही थी और पुलिस ने उठा लिया, बरी माँ मैं जा रही थी। उसी केस में एक 14 साल का बच्चा इन्होंने उठा लिया, उसी केस में एक 17 साल का और 11 साल के बच्चे इन्होंने उठाए। सेकेंडली, इन एफआईआर में जितनी भी एफआईआर हैं, ये कहते हैं जी हमारे लोग जख्मी हुए। मैंने अदालत में, हमारी लीगल टीम ने अदालत में ये आर्ग्यू किया कि अगर कोई शख्स जख्मी हुआ है तो एमएलआर कहाँ है। कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन दी कि इन तमाम केसेस में जिनमें इनका ये इल्जाम है कि पुलिस वाले जख्मी हुए, कोई एमएलआर नहीं है। एमएलआर से मुराद मेडिकल प्रूफ होता है। अगर कोई शख्स जख्मी होता है तो पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि उसका मेडिकल कराए कि ये जख्मी है, लेकिन कोई ऐसा मेडिकल मौजूद नहीं था। फिर उसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमारी गाड़ियां डैमेज हुई हैं, लेकिन उसके मतलब की कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अदालत में नहीं था, कोई उसमें फर्द मकबूजगी नहीं बना था कि ये फलानी गाड़ी है, ये इन केसेस में डैमेज की गई है और डैमेज करके हमने इसको कब्जे में लिया। ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं की। फिर अदालत में हमने ये अर्ज किया, देखिए ये आपका आईनी और कानूनी हक है कि आप इकट्ठे हों। इसके मुतालिक आर्टिकल 16 हमारे आइन का मौजूद है। ये आपका आईनी हक है कि आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप कहीं भी जा सकते हैं। आर्टिकल 15 है हमारे आइन का। आर्टिकल 17 हमारा डील करता है कि आप किसी के साथ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इसी रावलपिंडी में हमने अदालत में अर्ज किया कि जमात इस्लामी को इन्होंने इजाजत दी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनका राइट था, आईनी हक था उनका। उन्होंने जलसे किए, कोई किसी ने एतराज नहीं किया। यहाँ पे तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपने हक का इस्तेमाल किया, हम ये समझते हैं कि उनका हक बनता है, उन्होंने आईनी हक का इस्तेमाल किया और उन पर भी कोई एफआईआर नहीं है। लेकिन अदालत में मैंने ये अर्ज की कि वही बात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, जो बाकी आपने दीगर सियासी जमातों को हक दिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हक बनता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब पुरअमन तौर पे और बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपने हक का इस्तेमाल किया, आप उन पे एफआईआर दे रहे हैं। ये तो आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 25 हमारा है जो डिस्क्रिमिनेशन से डील करता है कि आप एक तरह के माहौल में एक तरह का सलूक करेंगे। और जो ये पॉलिटिकल वर्कर्स थे, इनके मुतालिक हमने अदालत में प्रूफ पेश किया। उस प्रूफ में ये शामिल है कि तमाम लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे वो पुरअमन प्रोटेस्ट था। तमाम लोग खाली हाथ थे, किसी के पास कोई चीज नहीं थी, तमाम लोग पुरअमन थे। जबकि पुलिस की तरफ से इन पे लाठीचार्ज किया गया, इन पे टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। और जो सबसे अफसोसनाक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो समाबिया तायर हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें हरास किया गया, उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया गया, उन्हें पुलिस वालों को इन्होंने नाम लिया अदालत में और 2 अशखास ने उन्हें पकड़ा और फिजिकली पकड़ा। कोई इनके साथ लेडी पुलिस नहीं थी और उन्होंने उसके मुतालिक उनकी बॉडी पे टॉर्चर के निशानात भी मौजूद है, जिसपे समाबिया तायर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है। हम उनकी तरफ से उन सब लोगों के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट्स करेंगे। हमें पता है पुलिस हमारे पर्चे नहीं काटेगी, लेकिन हम ये भी समझते हैं कानून में, फौजदारी कानून में, जब पुलिस आपके साथ ज्यादती कर रही हो, पुलिस आपके साथ कानून के मुताबिक सलूक ना कर रही हो, तो आप प्राइवेट इस्तिगासा कर सकते हैं डायरेक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में। और हम उन तमाम लोगों को जिन्होंने कानून को क्रॉस किया है, जिन्होंने आयन और कानून की हदूद को पार किया है, उनको हम अदालत में तलब कराएंगे इस्तिगासों में और सजा कराएंगे,
देखिए ये मुल्क है, इस मुल्क में आइन है, इस मुल्क में कानून है, ये कुछ जंगल नहीं है जिसका जो दिल जाए करता फिरे। हमें अपनी अदालतों पे एतमाद है, हमें अपने आइन पे एतमाद है, हम अपनी अदालतों और आइन के साथ खड़े हैं और हम अदालतों से इंसाफ मांग रहे हैं। हमें पहले भी इंसाफ मिला है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमें आगे भी अदालतें इंसाफ देंगी। और आखिर में मैं कहना चाहूंगा, हमारे मुल्क के लिए, हमारे अवाम के लिए, हम लोगों के लिए अदालतें हमारी आखिरी उम्मीद है। हमने इन अदालतों के साथ खड़ा होना है। ये अदालतें, हम ये मानते हैं इस चीज को भी कि हर दफा आइडियल सिचुएशन नहीं होती। हमें अदालतों से भी समटाइम्स कुछ फैसलों पे रिजर्वेशंस भी हैं। हम ये समझते हैं कि बहुत से ऐसे मौके भी आए जहां पे अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किए। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से मौकों पे उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले भी किए, उन्होंने लोगों को इंसाफ भी दिया, उन्होंने लोगों को इंसाफ देते हुए बेबुनियाद मुकदमों से रिहा भी किया। और ये वजह थी कि 9 मई के बाद जितने बेबुनियाद मुकदमात थे उन तमाम केसेस में पीटीआई के तमाम लोग रिहा हो चुके हैं। तो अच्छा, कल इनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले भी जो कारकुनान वहाँ पर पेश होते रहे, उन्हें इंसाफ मिलता रहा। आप खुद उस अदालत के अंदर पेश होते रहे हैं, अडयाला जेल के अंदर आप पेश होते रहे हैं। इस मुकदमे में आपको लग रहा है कि कल अदालत जो है वो इन गिरफ्तार खवातीन जो हैं और दीगर जो रहनुमा है उनको इंसाफ फराहम कर सके? मैं ये समझता हूं कि अगर कल अदालत ने इंसाफ किया, अगर अदालत ने आइन और कानून को देखा और अदालत ने कानून के दायरे में रहते हुए अगर अपना फैसला दिया, तो उसमें हमें डेफिनेटली उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि नए जज साहब को लाया गया। पिछले जो 3 जजेस थे एंटी टेररिज्म कोर्ट की डिफरेंट जो हमारे शहर हैं, उसमें रावलपिंडी में भी जज साहबान को ट्रांसफर किया गया। तो नए जज साहब आए हैं, नए जज साहब के सामने हम पेश होंगे, हम ये देखेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि जज साहब हमें इंसाफ देंगे। हमने तो देखें आइन और कानून की बात करनी है, हमने तो उस मवाद की बात करनी है जो ये फाइल पे लाए हैं। और उस मवाद के मुतालिक अगर मैं अर्ज करूं तो ये केसेस तो कोलैप्स करते हैं। इस पे तो मैं अर्ज करूं, ये तो एक लम्हा अंदर नहीं रह सकते। हमारा आइन कहता है कि आप लोगों को जिंदगियों की और आजादियों की उनको गारंटी देंगे। आर्टिकल 9 है, ये बुनियादी हक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि कल जज साहब इंसाफ पे मबनी, कानून पे मबनी, बगैर किसी फियर और फेवर के फैसला करेंगे और इन लोगों को इंसाफ देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी है। दूसरे हमारे साथ सीनियर कानूनदान हैं गुलाम हसनैन मुर्तज़ा सुंबल साहब, और ये भी आज अदालत के अंदर पेश हुए। इनसे हम बात करेंगे कल जो कुछ शहर के अंदर होता रहा, जिस तरह 84 के करीब रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, 11 खवातीन को गिरफ्तार किया गया, 6 मुकदमात मजमूई तौर पर दर्ज किए गए हैं और आज यहाँ से जुडिशल रिमांड पर भी भेजे गए हैं और पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि कल इन्हें एटीसी में पेश करें। आपको क्या लग रहा है कि पार्लियामेंट के बाद कानून को भी रबड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं? देखिए, इस चीज़ में तो कोई शक ही नहीं है। 9 मई से जिस तरह हम दहशतगर्दी अदालत में मेरी सारी टीम हमारे साथ खड़ी है, मतलब फैसल साहब भी खड़े हैं, जिस तरह हम केस कर रहे हैं। कल का जो इवेंट हुआ है रावलपिंडी में, जो हमारे पुलिस के अफसर साहबान जो यहाँ पे सिटी के लगे हुए हैं, जिस दिन से वो रावलपिंडी में आए हैं, मैं उनका बिल्कुल नाम लूँगा, सीपीओ जो हैं यहाँ के और एसपी जो है फैसल, जिस दिन से आए हैं इलेक्शन से लेकर आज तक जितना भी जुल्म हो रहा है, कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। कल जो हमारा पुरअमन एहतजाज था, हमने जलसे की जो एप्लीकेशन दी थी वो डीसी साहब को भी दी थी। डीसी साहब को हमने कहा था कि हमें लियाकत बाग में जलसा करने दिया जाए, जिस पर हमने हाईकोर्ट में रेट भी लगाई थी, लेकिन उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई अमल दरामद ना हुआ, जिसके बाद हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। हमारे सारे लोग वहाँ पर पहुँचे, सारे पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए थे। पुलिस की गुंडागर्दी आप ये देखें कि कल हमारी बार में हमारे वकला के ऊपर हमला किया। और पुलिस को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आज अगर आप हमारी कल बार में वकला के ऊपर आए हैं, आज हमारी एक एडवोकेट है उसको गिरफ़्तार किया हुआ है, उसके ऊपर 780 का आपने FIR दी है। हमारी एक वकील है जिसकी 2 बहनें आपने गिरफ़्तार कर ली हैं, एक भांजी गिरफ़्तार कर ली है। मैं अपने जितने भी वकला हैं मैं उनको भी ये बिल्कुल दावा देता हूँ कि वो आएँ। अगर कल ये हमारी बार में और कल शाम में इन्होंने हमारे वकला को गिरफ़्तार कर लिया है, तो वकीलों के काले कोट के ऊपर जब ये हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो हम किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ तक रह गया अदारों का बात, जिस तरह कल एक बदमाश ने मैडम समाबे को गिरफ़्तार किया है, क्या उसके घर में माएँ बहनें नहीं हैं? या जिस तरह हमारी एक माँ को जो 80 साल बूढ़ी औरत है, जो अपनी आँखों का इलाज करवाने के लिए जा रही थी और जो आज उसकी कोर्ट में हालत थी, क्या ये दहशतगर्द हैं? क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं? ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क का आइन हमारा है, इस मुल्क के इदारे हमारे हैं। अगर इसी तरह मुल्क चलाना है तो आप सीधा सीधा जो मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको बोलें कि आप जी बिस्मिल्लाह सामने आ जाएं। लेकिन ये जो गुंडागर्दी पुलिस हमारे साथ कर रही है, इसका बिल्कुल अब जो पाकिस्तान में अवाम को शऊर है। मियाँ वाली से हमारे जो सिटिंग MP हैं, रावलपिंडी से हमारे सिटिंग MP जो हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया। मियाँ वाली से 20 लोग हमारे गिरफ़्तार किए गए हैं। लेकिन हम कानून का इंशाल्लाह सहारा लेंगे और कानून इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ देगा, अदालत इंसाफ देंगे। जी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी है, तमाम लीगल टीम यहाँ पर मौजूद थी जो आज अदालतों के अंदर पेश हुई है और जो कारकुनान थे उन्हें पुलिस लेकर यहाँ से अब वापस रवाना हो चुकी है। और इमरान खान ने जो रावलपिंडी में
जलसे की कॉल दी थी, उस जलसे को मनसूख करके पुरअमन एहतजाज में तब्दील किया गया। और गुज़श्ता रोज़ जब कारकुनान ने लियाकत बाग के मुकाम पर एहतजाज किया तो पुलिस ने एहतजाज के दौरान इनको गिरफ्तार किया और इन्हें पाबंद सलासिल किया और इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। कल इन तमाम कारकुनान को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर पेश किया जाएगा और तमाम सूरत हाल से लम्हा बालम्हा बाखबर रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।